दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल 2024 की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, जिससे क्रिकेट फैंस को इसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। तो आपको हम बताते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई, किसने इसको शुरू करने की सोची और आखिरकार शुरू करा, यह आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कैसे हुई 2008 में आईपीएल की शुरुआत। देखिए पूरी कहानी, ये सब कैसे शुरू हुआ, इतनी बड़ी लीग शुरू करने का विचार किसका था। इंडियन प्रीमियर लीग इस साल 22 मार्च से अपने 17वें संस्करण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्रिकेट के रोमांच से भरपूर इस लीग ने अपने रंग, स्वभाव और ऊर्जा से सभी को चौकाचौंध कर दिया। हार्दिक पांड्या, रविंद्रचंद अश्विन, ऋषभ पंत और जडेजा जैसे कई खिलाड़ियों ने इस एक मंच का उपयोग शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर बनाने के लिए किया है। तो यह सब कैसे शुरू हुआ, इतनी बड़ी लीग शुरू करने का विचार किसका था, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स कंटेंट में। सबसे पहले 1996 में आया विचार। आईपीएल के जैसा ही एक आइडिया सबसे पहले 1996 में आया था। ललित मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने ESPN के साथ एक साझे बिजनेस में प्रवेश किया था। बीसीसीआई ने भारत के मैचों के प्रसारण के अधिकार ESPN को भेज दिए थे। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट के अनुसार ललित मोदी ने ड्यूक यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज के दिनों में अमेरिकी पेशेवर खेलों को चलाने के तरीके को समझने के बाद अपना एक पेशेवर लीग शुरू करने के बारे में सोचा था। 1996 में ललित मोदी ने अपने सपने को साकार करने का फैसला किया। उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग नामक की लीग ड्रॉ की। प्रतियोगिता 50 ओवर के टूर्नामेंट में 8 शहर आधारित टीमों के बीच होने वाली थी। उन्होंने फैसला किया कि टीमों को फ्रेंचाइजी के रूप में बेचा जाएगा और ESPN मैचों का प्रसारण करने के साथ साथ BCCI को सालाना रॉयल्टी का भुगतान करेगा। BCCI ने लीग के लिए अपनी मंजूरी भी दे दी थी। इसके बाद ललित मोदी ने आवश्यक खिलाड़ियों को बोर्ड में लाने के लिए बड़ी बड़ी रकम खर्च की। हालांकि उस दौरान BCCI ने एक मानद अधिकारी ने एक प्रक्रिया के लिए रिश्वत मांगी और ललित मोदी ने इससे इनकार कर दिया। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट के अनुसार इस घटना ने इंडियन क्रिकेट लीग के सभी दरवाजे बंद कर दिए और यहीं पर ये प्लान खत्म हो गया। विंबलडन 2007 में फिर उठी बात। 2007 तक क्रिकेट नाटकीय रूप में बदल गया था। 2020 नाम के एक नए फॉर्मेट ने क्रिकेट जगत में तूफान ला दिया था। इस बार ललित मोदी ने अपने मूल विचार में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग नाम की एक T20 लीग शुरू करने का फैसला किया। अब ललित मोदी BCCI के उपाध्यक्ष थे। इस बार ज़्यादा अड़चन नहीं आई क्योंकि उनके पास फैसले लेने की शक्ति और अधिकार दोनों थे। 10 सितंबर 2007 को तत्कालीन BCCI अध्यक्ष शरद पवार ने इंडियन प्रीमियर लीग के लिए आवश्यक खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ललित मोदी को $25 मिलियन का एक चेक दिया। ये पैसा मोदी को इस शर्त पर दिया गया था कि उन्हें लीग की सभी कार्रवाई को मुंबई में अपने निजी ऑफिस से नियंत्रित करना होगा। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इसके लिए कोई वेतन नहीं दिया गया था, अपने सभी व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करना था और बदले में ललित मोदी चाहते थे कि BCCI IPL के कामकाज से दूर रहे। 12 सितंबर 2007 को ललित मोदी ने औपचारिक रूप से नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। लॉन्च में राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ग्लेन मैकग्रा और स्टीवन फ्लेमिंग जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हुए। लॉन्च के दौरान ललित मोदी ने बताया कि टूर्नामेंट कैसे खेले जाने वाला है, फ्रेंचाइजी की संख्या, मैचों की संख्या, एक टीम में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या आदि। दिलचस्प बात यह है कि ललित मोदी ने औपचारिक रूप से खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजियों, प्रायोजकों और प्रसारकों की व्यवस्था किए बिना IPL की घोषणा कर दी थी। सौभाग्य से ललित मोदी के लिए विश्व T20 का पहला संस्करण सितंबर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने वाला था। उन्होंने उस समय दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों को उनकी कमाई और कौशल सेट के अनुसार 4 श्रेणियों में बांट दिया। 4 श्रेणियों को 4 अलग अलग वेतन स्लैब के तहत रखा गया था। $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख और $4 लाख। ये वेतन पहली IPL नीलामी में खिलाड़ियों के लिए निर्धारित बेस प्राइस थे। विश्व T20 के दौरान ललित मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें उनके वेतन और IPL के अन्य फायदों के बारे में बताया। मोदी जानते थे कि दुनिया भर के विभिन्न क्रिकेट बोर्डों को अपने खिलाड़ियों को साल में लगभग 2 महीने भारत की यात्रा करने की अनुमति देनी होगी, इसलिए उन्होंने विभिन्न क्रिकेट बोर्डों के प्रशासकों से मुलाकात की। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB को छोड़कर सभी बोर्ड मान गए थे। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां तक फ्रेंचाइजी का सवाल है, ललित मोदी ने अपने स्कूल के दोस्त शाहरुख खान से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या वह फ्रेंचाइजी खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। बाद में ललित मोदी प्रीति जिंटा से मिलने थाईलैंड गए, जो अपने प्रेमी
नेस वाडिया के साथ फुकेत में छुट्टियां मना रही थी। ये तीनों टीम के मालिक बन गए। जब ललित मोदी ने प्रसारकों के लिए एक योजना तैयार कर ली तो ये लीग पूरी तरह से तैयार हो गई और इस लीग का आगाज़ होना पूरी तरीके से संभव हो गया था। फिर पहला आईपीएल मैच 18 अप्रैल 2008 को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आईपीएल की ये शुरुआत? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और क्रिकेट संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।